वॉयस मास्टरी शक्तिशाली वॉयस तकनीकें। वह सबसे अच्छा वक्ता है जो सिखाता है और आनंदित करता है और अपने श्रोताओं के मन को प्रभावित करता है। सिसेरो। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज आपका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होती है। सौभाग्य से आप अपने आवाज का उपयोग करना सीख सकते हैं, जैसे कि एक संगीत वाद्ययंत्र बजाना, किसी भी बातचीत या भाषण में अपनी शक्ति और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। गायक अपनी आवाज़ों को रोज़ाना घंटों तक प्रशिक्षित करने के लिए मशहूर होते हैं, कभी कभी महीनों और सालों तक एक उच्च स्तर की गुणवत्ता और अनुनाद प्राप्त करने के लिए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। शक्तिशाली आवाज़ें गहरी, अधिक गुंजायमान और मजबूत होती हैं। वे ऊर्जा और शक्ति से भरी होती हैं। जब आप मजबूती और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, जैसे कि आप अपने विषय को जानते हैं और उन बिंदुओं के महत्व पर विश्वास करते हैं जिन्हें आप बना रहे हैं, तो आपके श्रोता आप पर विश्वास करेंगे और आपके दृष्टिकोण को स्वीकार करेंगे। धीरे बोलें। जब आप अधिक धीरे बोलते हैं तो आपकी आवाज में अधिक शक्ति और अधिकार होता है। आपके श्रोताओं को यह समझने और विचार करने का अवसर मिलता है कि आप क्या कह रहे हैं। आप आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं। आप अपने शब्दों को अधिक महत्व देते हैं। सभी शक्तिशाली लोग धीरे बोलते हैं, स्पष्ट उच्चारण करते हैं और आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त होते हैं। जोर से, आत्मविश्वास से भरा बोलना शक्तिशाली और प्रेरक होता है। हालांकि जब आप बहुत तेजी से बोलते हैं तो आपकी आवाज की पिच बढ़ जाती है, जो अक्सर कुछ चीखने जैसी और बाल सुलभ हो जाती है। इस प्रकार आपके शब्दों का प्रभाव और आपके श्रोताओं पर आपके प्रभाव दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि श्रोता उस महत्व या मूल्य को घटाते हैं जिसे वक्ता कह रहा है। ऊर्जा आवश्यक है। उत्कृष्ट बोलने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ऊर्जा है। बोलने को उत्साही बातचीत के रूप में वर्णित किया गया है, उच्च स्तर की ऊर्जा पर अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए और एक बड़े दूरी पर। कुछ साल पहले मैंने ऑरलैंडो में एक नए होटल में 3000 लोगों से बात की थी। मेरा भाषण 4 दिवसीय सम्मेलन का एक प्रमुख हिस्सा था। चूंकि ध्वनि प्रणालियां नई थीं, उन्होंने एहतियात के तौर पर मुझे 2 अलग-अलग माइक्रोफोन से जोड़ दिया। मेरे भाषण शुरू करने के 5 मिनट के भीतर दोनों माइक्रोफोन काम करना बंद कर दिए। लेकिन कमरा लोगों से भरा हुआ था और समय संकीर्ण था। इसलिए मैंने माइक्रोफोन के बिना बोलने और अपनी आवाज को पूरे कमरे तक पहुंचाने का निर्णय लिया। किसी तरह मैं इसे सफलतापूर्वक कर पाया। 90 मिनट तक मैंने अपनी आवाज को कमरे की पिछली पंक्ति तक फेंक दिया। इसके बाद मैं थका हुआ था। जोर से बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है, विशेष रूप से 90 मिनट की अवधि के लिए। अच्छी खबर यह थी कि भाषण अच्छी तरह से प्राप्त हुआ था। प्रस्तुति की प्रतियां बनाई गईं और हजारों लोगों में वितरित की गईं। सुनवाई सुनिश्चित करें। जब आप किसी भी आकार के श्रोताओं से बात करते हैं तो आपका लक्ष्य आपकी आवाज को स्टेज से सबसे दूर बैठने वाले लोगों तक पहुंचाना होता है। इतनी दूर तक पहुंचकर आप बीच में सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रत्येक मामले में ध्वनि प्रणाली आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। इसे पहले से सावधानीपूर्वक परीक्षण करें। कमरे के चारों ओर चलें यह देखने के लिए कि कहीं कोई शांत स्थान तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि कमरे के हर क्षेत्र में ध्वनि ठीक से पहुंच रही है। कुछ भी मानकर न चलें। हाल ही में मैंने फिलाडेल्फिया में लगभग 800 लोगों के लिए एक दिन का सेमिनार दिया। मैंने पिछले में इसी कमरे में बोला था। ध्वनि प्रणाली का परीक्षण किया गया और वह ठीक से काम कर रही थी। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया
तो श्रोताओं के पीछे के आधे भाग ने हाथ हिलाना और शिकायत करना शुरू कर दिया कि वे मुझे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जब आपके श्रोताओं का आधा हिस्सा नाराज और शिकायत कर रहा हो तो शांति और आत्मविश्वास से बोलना कठिन हो जाता है। जैसा कि हुआ, ध्वनि प्रणाली के प्रभारी लोगों ने कमरे के पीछे के हिस्से के स्पीकर्स को चालू नहीं किया था। वे बस भूल गए थे। और जब सेमिनार शुरू हुआ, ध्वनि लोग होटल के किसी अन्य भाग में चले गए थे। यह भी आम है। समस्या को ठीक करने में आधे घंटे लग गए। इस बीच मुझे लगभग चिल्लाते हुए बोलना पड़ा। ध्वनि प्रणाली महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले मैंने 1500 लोगों के लिए एक सम्मेलन केंद्र में एक सेमिनार दिया। मैंने वर्षों में कई बार इस केंद्र में बोला था और कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। इस अवसर पर सम्मेलन केंद्र के कर्मचारियों ने आयोजकों को भोज क्षेत्र की बजाय प्रदर्शनी क्षेत्र का उपयोग करने के लिए बेचा था, जिसे हमने पहले उपयोग किया था। दोनों कमरों के बीच का अंतर यह था कि भोज क्षेत्र में कालीन बिछी हुई मंजिलें और ध्वनि नियंत्रण छतें थीं। प्रदर्शनी क्षेत्र में पॉलिश कंक्रीट की मंजिलें और ऊंची हवाई जहाज के हैंगर जैसी छतें थीं। इस निर्माण के कारण, जो प्रदर्शनियों और शो के लिए डिजाइन किया गया था, कमरे में कोई ध्वनि अखंडता नहीं थी। हर शोर मंजिल और छत से टकराता था और खुद से टकराता था, जिससे प्रतिध्वनियां और अस्पष्ट शोर उत्पन्न होता था। जब मैंने बोलना शुरू किया तो कमरे में पहले कुछ पंक्तियों के अलावा किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं समझा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक बगावत हुई। लोग खड़े हुए और चिल्लाए। वे अपनी सीटों से उठकर सेमिनार आयोजक से बहस करने लगे। यह अफरातफरी थी। ध्वनि अखंडता न हो तो भाषण नहीं। सम्मेलन केंद्र के लोग बुलाए गए और कमरे में लाए गए। जैसा कि सम्मेलन कर्मचारियों के साथ आम है, उन्होंने किसी भी समस्या से इनकार किया और फिर आगे कहा कि वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम उस कमरे और गैरमौजूद ध्वनि प्रणाली के साथ फंसे हुए थे। हम एक दिन छोड़कर इस सेमिनार में भाग लेने आए व्यापारियों से भरे हुए थे, जिनमें से कई लंबी दूरी की यात्रा करके आए थे। क्योंकि श्रोताओं की संतुष्टि मेरी उच्चतम चिंता है, मैंने एक कार्यकारी निर्णय लिया। सम्मेलन केंद्र के कर्मचारियों के साथ जल्दी से परामर्श करने और यह निर्धारित करने के बाद कि एक कालीन बिछा हुआ कमरा 2 सप्ताह बाद उपलब्ध होगा, मैंने श्रोताओं को घोषणा की कि आज के लिए यह सेमिनार रद्द किया जा रहा है और इसे 2 सप्ताह बाद फिर से आयोजित किया जाएगा। उनकी असुविधा के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में हमने प्रत्येक व्यक्ति को जो सेमिनार में भाग लेने के लिए भुगतान कर चुके थे, अगले 2 सप्ताह में बिना शुल्क के एक और व्यक्ति को लाने की अनुमति दी। कुछ प्रतिभागी काफी असंतुष्ट थे, लेकिन सौभाग्य से उनमें से अधिकांश विक्रेता और उद्यमी होने के नाते पंचों के साथ चले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक अघुलनशील स्थिति थी और वे 2 सप्ताह बाद वापस आने के लिए सहमत हो गए, जो उन्होंने किया। अगली बार हम एक अलग कमरे में थे। ध्वनि प्रणाली को पहले से अच्छी तरह से जांचा गया था और सेमिनार बिना किसी समस्या के हो गया। एक घटिया ध्वनि प्रणाली की उम्मीद करें। होटल और सम्मेलन केंद्रों में सस्ती और अप्रभावी ध्वनि प्रणालियों को स्थापित करना काफी सामान्य है। निर्माण के अंत की ओर लगभग सभी होटल बजट से अधिक होते हैं। वे लगातार उन स्थानों की तलाश करते रहते हैं जहां वे निर्माण लागत को कम कर सकते हैं। वॉयस मास्टरी, शक्तिशाली वॉयस तकनीकें। वह सबसे अच्छा वक्ता है जो सिखाता है और आनंदित करता है और अपने श्रोताओं के मन को प्रभावित करता है। सिसेरो। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज आपका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होती है। सौभाग्य से आप अपने आवाज का उपयोग करना सीख सकते हैं, जैसे कि एक संगीत वाद्ययंत्र बजाना,
किसी भी बातचीत या भाषण में अपनी शक्ति और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। गायक अपनी आवाज़ों को रोज़ाना घंटों तक प्रशिक्षित करने के लिए मशहूर होते हैं, कभी कभी महीनों और सालों तक एक उच्च स्तर की गुणवत्ता और अनुनाद प्राप्त करने के लिए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। शक्तिशाली आवाज़ें गहरी, अधिक गुंजायमान और मजबूत होती